एक ऐसा राज अबाउट कैलाश वैली जो कि कभी भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सुबह जब मेरी आंख खुली ना तो आधा फेस्टिवल गुजर चुका था, यानी कि उनकी एक रस्म। लेकिन मुझे याद आया कि मैंने अपने टूर गाइड के ज़िम्मे लगाया था। वादी कैलाश के लोगों को कैलाशा कहते हैं, कैलाशा पीपल। कैलाशा पीपल की एक रस्म होती है चिलम जोशी फेस्टिवल के डे पर। वो रस्म है दूध बांटना, और इसकी रीज़न इस फेस्टिवल को खैर खैरियत से गुजारने के लिए होती है, यानी कि इट्स काइंड ऑफ सदका। मैंने अपना टूर गाइड माइकल कैलाशी को चुना। उसकी रीज़न सिर्फ ये थी ताकि मुझे कैलाश कल्चर के बारे में प्रॉपर पता चल सके। तो मैंने जब उससे पूछा कि ये दूध बांटना इतना ज़रूरी क्यों होता है, तो उसने मुझे सिर्फ एक ही रीज़न बताई कि इस सारे फेस्टिवल को खैर खैरियत से गुजारने के लिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सारे लोग दूध बांटने के लिए किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाते हैं। उस पॉइंट पर नहीं जहाँ पर डांस होता है, बल्कि डिफरेंट पॉइंट्स पर जहाँ पर उनके लोग दूध बांटते हैं बच्चों में और बाकी लोगों को भी। फिर इसके बाद इनका प्रॉपर इवेंट स्टार्ट होता है तकरीबन 10 से 11 बजे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कैलाश वैली। आज मैं कैलाश वैली में एक वो मंजर देखने जा रहा हूँ जिसकी विश मुझे 8 साल से थी, यानी कि एक ऐसा कल्चर जो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द ऑल कल्चर्स ऑफ पाकिस्तान। 2017 में मुझे पता चला कि एक कैलाश कबीला बसता है पाकिस्तान में जिसका रहन सहन हम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो नाउ आज एक्सप्लोर करेंगे इनका चिलम जोशी फेस्टिवल, जिसके लिए ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। तैयार होकर जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि गोरे भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करने आए हुए हैं। उसके बाद मैंने अपना सफ़र शुरू किया क्राकाल गांव से बत्रीक गांव तक, क्योंकि फेस्टिवल वहीं पर था। क्राकाल विलेज से 15 मिनट्स की दूरी पर है बत्रीक विलेज। आप पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है, आप पूरे दोनों विलेज के रास्ते को एक्सप्लोर करते हुए जाते हैं। मैं तो इस जगह को एक्सप्लोर ना कर सकता अगर मैं क्राकाल विलेज से बत्रीक विलेज जाने के लिए वॉक या पैदल चलने का डिसीजन ना लेता। इस रिवर का जो साउंड है इट मेक्स अस वेरी वेरी कंफर्टेबल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेस फॉर द विजिट। दिल चाहता है कि सारा कैलाश वैली का जो चिलम जोशी फेस्टिवल है ना वो मैं स्किप कर दूं फॉर दिस रिवर, फॉर दिस प्लेस। आऊंगा इस जगह पर इवेंट खत्म होने के बाद। सिर्फ मैं अकेला पैदल नहीं चल रहा था, मेरे साथ चल रहे थे कैलाश वैली के बच्चे जो अपने गाने लगाकर, अपनी ज़ुबान में गाने लगाकर एंजॉय करते हुए जा रहे थे। सो दिस इज़ अ गुड आइडिया। रास्ते में ही स्टॉल लगा लिया है इनके कल्चर क्लॉथ्स का। अभी मैं पहुंचा नहीं था कि एक और जगह पर आवाज़ आ रही थी ढोल धमाके की। सो मुझे लगा चल भाई मिस्टर टॉप, तेरा काम हो गया है, तू सफल है। लेकिन आगे आया तो ये क्या देख रहा हूँ मैं, मतलब क्या, मतलब मैं क्या सोच कर आया था। और मतलब लाइक ठीक है ना, मतलब हो गया ना इनका, अभी कुछ और होना चाहिए। ओ नो 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 नो, नॉट दिस मैन, कुछ कल्चरल लाइक व्हाट आई एम सेइंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। एंड ब्रो एक स्पेशल रिक्वेस्ट है ना, बाहर से आए फॉरेनर्स को इतना तंग नहीं करना चाहिए। मीन्स एक के बाद एक बंदा उनके साथ पिक्चर्स ले रहा था और मैंने खुद अपने कानों से सुना बाद में, दे वर इरिटेटेड। मतलब ये क्या चल रहा है यार, मतलब एक बहुत गर्मी है और ऊपर से लाइक ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मतलब अभी फेस्टिवल आई थिंक शुरू नहीं हुआ ना, हाँ अभी शुरू होगा थोड़ी देर में। सो आई थिंक
ये जिलम जोशी फेस्टिवल, दिस इज़ द फेस्टिवल, बट आई थिंक अभी भी कुछ कम है ना, मतलब अभी जस्ट वन लेडी, नहीं बड़ा है, बड़ा है, कुछ बड़ा है। हाँ ये भाई बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, वेल वेल, वेरी नाइस वेरी नाइस। दिस इज़ द कैलाशा डांस, और ख़ास तौर पर ये छोटी बच्चियाँ, दे आर डूइंग ग्रेट डांस, मीन्स लाइक अच्छा लग रहा है। अभी पता चल रहा है कि थोड़ा सा फेस्टिवल जो है वो शुरू हुआ है, मगर अभी भी ना आई थिंक बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते ना, लाइक मतलब कैलाश वैली की डिफरेंट वैलीज से और डिफरेंट गांव से लोग आने हैं, तो इतने कम थोड़ी होंगे। बट आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता लोग आते जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है, अभी मुझे पता चला कि यहाँ से हमने जाना है एक और जगह पर, वहाँ पर प्रॉपर इनका इवेंट सेलिब्रेट होगा। ये तो ट्रायल है, बट दीज लेडीज इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन, द स्टार्ट ऑफ द फेस्टिवल, they are doing well dance and I'm feeling very good, means like it's a cultural dance। और इनके डांस में एक जो तरतीब है, लाइक एक जो मेथड है इनके डांस का, वो बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ द एक्चुअल प्लेस जहाँ पर फेस्टिवल होना है और डांस वगैरह इधर ही होगा। और मैं शर्तिया ये बात सोच कर आया था, अपने आप के साथ शर्त लगाई थी 2 रुपए की, कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी छतरी लेकर नहीं आया होगा। यू कैन सी इन द वीडियो। तो अब 2 रुपए मैं खुद को खुद ही दे दूंगा अपनी इस समझदारी के लिए। ऐसे ही नहीं हूँ मिस्टर टॉप। अबे तेरी खैर, ये क्या बट रहा है इधर? आए हाय 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 चावल, लाइक यार इसी चीज़ की तो ज़रूरत थी ना मुझे। बट जैसे ही मैं थोड़ा आगे आया ना, तो मैंने देखा कि कुछ और स्टॉल्स भी हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या ही कुछ बट सकता है। ये सारा काम लेने देने वाला है। ये अंकिल चपली कबाब के साथ फ्राइज़ को बार बार रगड़ी जा रहे थे कढ़ाई में, ताकि ऑयल के साथ साथ बहुत कुछ और भी फ्राइज़ के साथ लग कर आए। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही कुछ बांट दूं। मेरी विश थी कि मैं कैलाश वैली के बच्चों में कैंडीज़ बांटूं, एंड कुछ बच्चे शर्मा रहे थे मगर फिर ले लेते थे। आप भी लो, अच्छी है। अभी मैं कैंडीज बांट ही रहा था कि दूर से मुझे आवाज़ सुनाई दी ढोल की और शोर शराबे की। अब मेरा पर्पस था किसी तरीके से भी ना इन कैंडीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना, और ख़त्म करने के बाद फ़ौरन उस जगह पर पहुंचना जहां पर इवेंट हो रहा है। अब मज़ा आएगा ना बेड़ू। लेकिन यार ये मतलब एक बाजी मुझे नज़र आई है, सॉरी टू से, बट शी इज़ नॉट कैलाशी ना। आई थिंक वो कैलाश की नहीं है। बाकी सारे लोग तो नज़र आ रहे हैं मुझे कैलाश के, इवन लड़के एंड लड़कियां एक दूसरे को मिल रही हैं। और अभी इनका डांस स्टार्ट नहीं हुआ। आई थिंक 10 मिनट का ये डांस करते हैं और उसके बाद जो है ये थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से ये डांस करना शुरू हो जाते हैं। मगर कुछ जो ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, यानी कि 2-3 के ग्रुप्स हैं, वो हल्का हल्का डांस करते ही रहते हैं। मगर एक प्रॉपर डांस जो होता है वो थोड़ा सा एक वक्फ़ा लेने के बाद किया जाता है। सो अभी इनका जो डांस है वो स्टार्ट हो गया है एंड वो अपने जो तरीक़ाकार है उसमें डांस कर रहे हैं। एंड ये प्रॉपर एक चक्कर लगाते हैं गोल दायरे में। सारी फीमेल्स इस तरह से मोस्टली डांस कर रही हैं, मेल्स जो हैं वो मिड में खड़े हुए हैं। आई थिंक इनका एक जो कल्चर है एक दूसरे को पसंद करने का, तो उसके लिए शायद वो मिड में खड़े हों। सॉरी टू से, आई एम जस्ट जोकिंग एंड बट द डांस इज़ वेरी वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। हम लोग भी डांस करते हैं मगर ऐसा नहीं। ये लोग थोड़ा सा एक जो इनका तरीक़ाकार है ना, जैसे ये नीचे से पैर को रखते हैं और पीछे इन्होंने एक गिरा टाइप लगाई हुई है, यानी कि एक दूसरे के शोल्डर पर हाथ रख के
दिस इज़ अ यूनिक और एक बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीक़ाकार से डांस कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि खलबली मच जाए। सो दिस इज़ द गुड थिंग। मुझे एक फ़ील आ रही है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई कमेंटेटर हूँ और मुझे किसी क्रिकेट मैच में कमेंटेटर होना चाहिए था। बट दिस इज़ ऑल्सो गुड ना, आप लोग बोर हो रहे होंगे इसलिए मुझे भी तो कुछ बोलना पड़ेगा। अभी ये थोड़ा सा बॉयज़ डांस कर रहे हैं लेकिन कॉन्शियस तरीके से नहीं, आई थिंक जस्ट वो कर रहे हैं, बट द फीमेल्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस तरीके से, मतलब कि एक अच्छे तरीके से डांस करती हैं। लाइक उनका एक जो प्रॉपर एक मेथड है वो बहुत कमाल का है। और ये आई थिंक पाकिस्तानी फ़ीमेल आंटी आई हैं अभी इसमें इनके फ्लोर में। बॉयज़ एंटर नहीं कर सकते, सॉरी, बट बॉयज़ की एंट्री मना है। लेकिन जो दूसरी हमारी पाकिस्तानी फ़ीमेल्स हैं, पंजाब से रिलेटेड हैं या दूसरे कल्चर से रिलेटेड हैं, दे कैन एंटर एंड दे कैन डांस विद कैलाशी गर्ल्स। सो I think the colorful dresses are very attractive and also the dance. But ये डांस है बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं होता। और फिर मेरी मुलाकात मिस्टर एलेक्स से हुई, जिनसे ऑलरेडी मैं चित्राल में भी मिल चुका था। And I asked for the reviews about Pakistan and Kailash Valley. Kailash is so unique, so unique. No, you cannot see in the world such a beautiful tribe. But also Pakistan is beautiful. So would you like to recommend to people, to your people? To visit Pakistan. Yeah, it's one of the most amazing countries in the world. And do you think it's peaceful and Of course, safe? of course. It's a safe country. Totally safe. I'm Mr. Top. Yeah, I will. You will also. You will also. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये भाई कहाँ से आए भाई आप? लाहौर से। ओके ओके, लाहौर से है। ये अंकिल को भी ले लें। मैं मुल्तान से, मुल्तान से सोलो ट्रैवलिंग। थैंक यू सो मच। आप अपने नेम्स बता दें काइंडली। सैयद जुल्फिकार। और आप? सैयद अहमद अली। ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 4:30 हो गए हैं और इवेंट को अभी भी घंटा 1.5 घंटा बाकी है। मेरी तो बस हो गई है, ये देखें फट्टे पर आया बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब मैं जा रहा था इवेंट पर तो उतराई थी। अभी जब बतरीक से मैं अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा स्टे है कराकाल में, तो चढ़ाई है ऑफ कोर्स। तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और साथ में मेरे एक अंकिल भी बैठे हैं, तो मैं थोड़ा सा इधर ठंडक थी तो यहाँ बैठ गया। वैसे इट वाज अ सनी डे बट द इवेंट वाज टोटली ग्रेट।